ड्रामा इश्क जुनून बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या अली नवाज मर जाएगा? कौन है राहिम? कहाँ से आया है वो? क्या इस बारे में तमाम असलियत उसे पता चल जाएगी? ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली आखिरी एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि राहिम और सब घर वाले एक साथ बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर अली नवाज मौजूद नहीं होता। तो वहाँ पर राहिम का मामू आ जाता है जो कि ये बताने के लिए आया हुआ होता है कि अली नवाज की प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा किस बेटे को मिलेगा। तो यहाँ पर शिरोज़ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि उसे उसकी प्रॉपर्टी में यानी कि अली नवाज की प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो उसका हकीकी बेटा है और राहिम उसका जो है ना सुतेला बेटा है। मगर उसे क्या मालूम होता है कि यहाँ पर उसे लगने वाला है एक बहुत ही बड़ा झटका। ये झटका ना सिर्फ शिरोज के लिए था बल्कि सब घर वालों के लिए होता है। होता कुछ यूं है कि राहिम का मामू जान उसे बताता है कि ये जायदाद में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो मिला है वो है राहिम को, वो 80% है। ये सब देखकर राहिम और शिरोज दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर शिरोज और उसकी माँ तो ये कह देती हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ पर राहिम को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इतना मेहरबानी क्यों की जा रही है उसके ऊपर। तो वो ये जानने के लिए अपने मामू को अकेले अकेले में ले जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब किस लिए है, कि मुझे इस जायदाद का ज़्यादा हिस्सा क्यों मिल रहा है। हालांकि मैं उनका जो है ना अडॉप्टेड बेटा हूँ, हालांकि मैं उनका सौतेला बेटा भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है ना उसका मामू उसे बता देता है कि उसे यानी कि सारी असलियत एक बता देता है जिसके बारे में राहिम को इस बारे में यानी कि इल्म भी नहीं होता कि वो जो है ना अली नवाज़ का हकीकी बेटा है, यानी कि अली नवाज़ की पहली बीवी से है। जब राहिम को अपनी माँ का पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे इस बारे में यकीन नहीं आ रहा होता, वो गुस्से में पागल हो जाता है और आखिर में अपने बाप के पास चला जाता है सब असलियत जानने के लिए कि उसके बाप ने उससे ये सब असलियत आखिर क्यों छुपाई। तो यहाँ पर वो अली नवाज़ के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने आज तक जिस शख्स को फरिश्ता माना था, लेकिन आज तक मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हुआ था कि जान लेने वाला भी फरिश्ता होता है। ये सुनकर अली नवाज़ को समझ नहीं आ रही होती कि राहिम आखिर क्या कहना चाहता है, मगर उसे शक हो जाता है कि कहीं राहिम को उसकी असलियत का तो पता नहीं चल चुका। तो यहाँ पर अली नवाज़ उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर राहिम अली नवाज़ से कहता है कि क्या मैं आपका बेटा हूँ। तो इस पर जो है अली नवाज़ बोलता है हाँ तुम मेरे बेटे हो। तो इस पर राहिम बोलता है कि मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ या फिर अडॉप्टेड हूँ या आपकी पहली बीवी से हूँ। जब अली नवाज़ को यह पता चलता है कि सारी असलियत जो है ना राहिम के सामने आ चुकी है तो वो उसे मनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है ना राहिम रोने लग जाता है और कहता है कि आपका प्यार झूठा था, आपके साथ गुजारे गए एक एक लम्हा जो है ना वो झूठा था और आप भी झूठे हैं, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहकर राहिम वहाँ से चला जाता है। उधर अली नवाज को दिल का दौरा पड़ जाता है, यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। राहिम का मामू बताता है कि अली नवाज ने बोला है कि जब तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिस्से का पता चलेगा तो तुम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाना। ये सुनकर राहिम गुस्से में घर से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ऐमन अली नवाज के कमरे में जाती है तो वो देखती है अली नवाज ज़मीन पर गिरा हुआ होता है। वो चिल्लाने लग जाती है और उसे यानी कि अली नवाज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जब राहिम को पता चलता है तो वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो वो ऐमन के पास जाता है और पूछता है कि बाबा कहाँ है। तो ऐमन आईसीयू की तरफ इशारा कर देती है। तो राहिम जब देखता है कि अली नवाज़ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है तो थोड़ी देर के बाद यानी कि डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी ही इज़ नो मोर। ये सुनकर राहिम रोने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। जब लाश को घर ले जाया जाता है ये सब देखकर शिरोज भी रोने लग जाता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लग जाता है। अली नवाज को दफनाने के बाद राहिम और ऐमन घर छोड़कर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर शिरोज और उसकी माँ रोने लग जाते हैं और अब यहाँ पर शिरोज अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, ऐमन से भी और राहिम से भी। तो यहाँ पर राहिम और ऐमन दोनों उसे माफ़ कर देते हैं और अपने घर में दोबारा एक साथ रहने लग जाते हैं। इस तरह जो है ना इस ड्रामे का एंड हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रेडिक्शन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठीक होगी और ये एक्यूरेट ही होगी?
تو اس بارے میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔